बिहार के पहाड़ी इलाके में बसा रामगढ़ किला दूर से देखने पर किसी वीर गाथा का प्रतीक लगता है, लेकिन उसके टूटे हुए बुर्ज, काई से भरी दीवारें और भीतर पसरी वीरानी कुछ और ही कहानी कहते हैं यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं का ठिकाना है। दिन में यह सिर्फ खंडहर है, लेकिन रात ढलते ही यहाँ ऐसा माहौल बनता है कि पत्थर भी करवट लेकर फुसफुसाने लगते हैं। एक बार की बात है, जब इस किले का निर्माण हो रहा था, राजा लक्ष्मण सिंह ने इसे अपनी शक्ति और गौरव का प्रतीक बनाने का सपना देखा। नींव इतनी गहरी खोदी गई कि कई मजदूर उसमें दबकर मर गए, कुछ बिना वजह बीमार पड़ गए और उनकी लाशें नींव में ही दफन कर दी गईं। बुजुर्ग आज भी कहते हैं, उस नींव में सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं, बल्कि इंसानों की कराहटें भी कैद हैं। निर्माण पूरा हुआ तो किला देखने में इतना भव्य था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते। ऊंची दीवारें, लोहे के मजबूत दरवाजे, गुप्त सुरंगें और भीतर फैला विशाल दरबार। लेकिन रात होते ही किले का माहौल बदल जाता। अंधेरे में दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती, घुंघरुओं की छन छन सुनाई देती और कभी किसी औरत की धीमी सिसकियां। रानी भवानी देवी इस किले में रहती थीं। कहा जाता है कि वे बेहद धार्मिक और दयालु थीं, लेकिन शुरू से ही उन्हें इस किले से एक अजीब डर महसूस होता था। कई बार उन्होंने अपने कक्ष में किसी औरत की परछाई देखी, जो जलते हुए चेहरे के साथ खड़ी रहती और अचानक गायब हो जाती। रानी ने यह बात राजा से कही, लेकिन राजा ने इसे वहम कहकर टाल दिया। फिर आया युद्ध का समय। मुगल सेना ने किले पर हमला बोला। युद्ध कई दिनों तक चला। चारों ओर लहूलुहान सैनिक, टूटे हुए रथ और खून से भरी नालियां। राजा बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः किला हार गया। दुश्मनों ने दरबार को आग के हवाले कर दिया और रानी को कैद कर लिया। रानी ने अपमान सहने से बेहतर आत्मदाह करना चुना। कहते हैं, आग में कूदते समय उनकी चीख आज भी किले की दीवारों से टकराती है। युद्ध के बाद यह किला खंडहर बन गया, लेकिन इसके भीतर रहस्यमयी घटनाएं बढ़ गईं। कई सैनिकों की आत्माएं यहां भटकती रहीं। आधी रात को किले के आंगन से तलवारों की टकराहट सुनाई देती, घोड़ों की टाप गूंजती और घायल सैनिकों की कराहटें हवा में तैरती। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज यहां पहुंचे, तो उन्होंने इस किले की तहखानों की खुदाई शुरू की। उन्हें उम्मीद थी कि वहां सोने चांदी का खजाना मिलेगा। सचमुच कुछ सिक्के और आभूषण मिले भी, लेकिन साथ ही मिले सैकड़ों कंकाल। कई कंकालों की आंखें ऐसे बाहर निकली थीं, जैसे उन्होंने मरते समय कुछ भयावह देखा हो। अंग्रेज अफसर ने उन कंकालों को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन उसी रात वह अफसर अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी गर्दन पर किसी अदृश्य हाथ के निशान थे। डर कर अंग्रेजों ने खुदाई रोक दी और किले को वीरान छोड़ दिया। आज भी इस किले के तहखाने सबसे रहस्यमयी माने जाते हैं। गांव वाले बताते हैं कि वहां से अजीब गंध आती है, जैसे किसी जले हुए शरीर की। कई बार लाल रोशनी झिलमिलाती दिखती है, जैसे भीतर कोई अनुष्ठान हो रहा हो। एक युवक ने साहस दिखाकर उस सुरंग में जाने की कोशिश की। उसने मोबाइल से वीडियो बनाने की ठानी। पहले तो कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिखा, लेकिन अचानक स्क्रीन पर किसी औरत का चेहरा उभर आया, जला हुआ, खून से लथपथ और आंखें सीधे कैमरे की तरफ। युवक की चीख इतनी तेज थी कि गांव तक सुनाई दी। जब लोग उसे बचाने पहुंचे, वह सुरंग के मुहाने पर बेहोश पड़ा था। होश आने पर उसने कुछ नहीं कहा, बस
कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। किले की सबसे ऊंची मीनार भी बेहद डरावनी मानी जाती है। कहते हैं आधी रात को वहां एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई देती है। उसका चेहरा जला हुआ होता है और वह धीरे धीरे मीनार की सीढ़ियां उतरती है। कई लोगों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गायब होती, पीछा करने वाला बेहोश होकर गिर पड़ता। स्थानीय पुजारी कई बार किले में पूजा और हवन कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ अनहोनी हुई। एक बार अग्निकुंड में से लाल धुआं उठा और उसमें इंसानों जैसी आकृतियां बनने लगीं। एक बार पूरा हवन कुंड अपने आप बुझ गया। पुजारी ने तब कहा था, यह किला शापित है। यहाँ की आत्माएं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक उनके अधूरे युद्ध और अधूरी पीड़ा का अंत नहीं होता। पर्यटन विभाग ने भी इसे विकसित करने की कोशिश की। मजदूरों को दीवारों की मरम्मत का काम दिया गया, लेकिन कई मजदूर अचानक बीमार पड़ गए। कुछ ने काम करते समय कहा कि दीवारों से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक मजदूर तो चीखते हुए भागा और फिर कभी लौटा नहीं। कई रिसर्चर और पैरानॉर्मल टीम ने इस किले में रात गुजारी। उनके कैमरे में अजीब तस्वीरें कैद हुईं। एक तस्वीर में जली हुई औरत का चेहरा साफ देखा। दूसरी में धुंधले सैनिक तलवारें लहराते नजर आए। एक वीडियो में तो सीढ़ियों पर खून के धब्बे बनते और फिर गायब होते रिकॉर्ड हुए। आज भी गांव वाले इस किले से दूर रहते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को किले के भीतर गया तो उसे तलवारों की गूंज, रानी की चीख और सैनिकों की कराहट जरूर सुनाई देगी। और अगर किसी का सामना उस सफेद साड़ी वाली औरत से हो गया तो उसका वापस लौट पाना लगभग नामुमकिन है। रामगढ़ किला अब वीरान खड़ा है। दीवारों पर जमी खाई, टूटी हुई मीनारें और तहखानों में कैद अंधेरा। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि अधूरी आत्माओं का ठिकाना है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार में चीखें कैद हैं और हर रात कोई नया रहस्य जन्म लेता है।